गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंजीनियरिंग गुरुकुल। इंजीनियरिंग गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं श्रीकांत आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे को कमेंट भी किया है कि सर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग है सारी चीज़ें। एंड आई होप कि आप सभी ने विजाग स्टील की जो जूनियर ट्रेनी और फील्ड असिस्टेंट ट्रेनी के जो पोस्ट निकले हैं उसके फॉर्म फिलअप कर दिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए, लास्ट मिनट रस मत कीजिए, क्योंकि लास्ट मिनट में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। और अगर आप लोगों को फॉर्म फिलअप के दौरान कोई भी परेशानी हो तो डेफिनेटली आप लोग मेरे इस प्रीवियस वीडियो को देखिए, आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा और सारी बातों की जानकारी आप लोगों को मिलेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है उसे कंफ्यूजन है कि सर टाइम कितना होगा, एग्जाम का टाइम एलोकेट क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, सिलेबस क्या होगा एग्जाम का, टेक्निकल सेक्शन में क्या पढ़ना है, नॉन टेक्निकल में क्या पढ़ना है, क्या लैंग्वेज मुझे सिलेक्ट करना है, उस लैंग्वेज में क्या पढ़ना है, हाउ टू प्रिपेयर एंड लॉट्स मोर। बट डोंट वरी स्टूडेंट, ठीक है। आज मैं आप लोगों को जितना हो सके अपने अनुसार से आप लोगों के सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दैट। द फर्स्ट थिंग इज दैट the pattern of the examination, you see, that's the written test. There is two post is there, one is the junior trainee post and another is the field assistant trainee post. So the date of the test for junior trainee post is 9th July 2017, that is Sunday, and reporting time is 9 o'clock. As you have to report at 9 a.m. 9 a.m. you have to report, and test timing is from 10 a.m. to 12 noon. Means the test timing is of 2 hours. And in the field assistant trainee, date of examination is 9th July 2017 and reporting time is 2 p.m. and the test timing is 3 p.m. to 5 p.m. Next, the same means 2-hour exam for junior trainee and 2-hour exam for field assistant trainee also. So दोस्तों, आप लोग रिपोर्टिंग टाइम जो दिया है यहाँ 9 AM और 2 PM, आप लोग कोशिश करें कि इससे पहले आप लोग पहुँच जाए, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे फॉर्मेलिटी रहते हैं, सारे कुछ पूरा करना होता है। तो आप लोग जरूर से जरूर इस रिपोर्टिंग टाइम के पहले अपने वैलिड ID प्रूफ, एडमिट कार्ड, पेन सब कुछ लेके आप लोग एज एन यहाँ पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इज 8 June 2017 which already started, and the closing date of the online registration is 21st June 2017, and issue of admit card, which means you can download directly from that Vijag Steel site, www.vijagsteel.com, 3rd July to 9th July 2017. and इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एग्जाम सेंटर। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि सर एग्जाम सेंटर क्या होगा। तो बोथ द एग्जाम के लिए जो एग्जाम सेंटर होगा वो आंध्र प्रदेश में होगा। आप लोगों को एग्जाम सेंटर भरने के लिए आएगा तो उसमें से भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम सेंटर क्या होगा। नेक्स्ट, लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन। आप लोगों को जो लैंग्वेज चूज किया जाएगा, आप लोगों को फॉर्म फिलअप करते हुए ध्यान से लैंग्वेज चूज कीजिए, क्योंकि लैंग्वेज के अनुसार ही आप लोगों के जो क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। या तो जो लैंग्वेज आएंगे क्वेश्चन पेपर में वो बायलैंग्वेज लैंग्वेज में आएंगे, मींस दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे, इंग्लिश और तेलुगु दोनों ही लैंग्वेज में रहेंगे। आप लोग चाहे तो इंग्लिश में कर सकते हैं, नहीं तो तेलुगु में कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को सुविधा हो, इन बोथ जूनियर ट्रेनी एंड फील्ड असिस्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज सिलेक्शन प्रोसीजर। फॉर द सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए आप लोगों को रिटन टेस्ट एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद करने के बाद जो रिटन टेस्ट अगर जो क्लियर करेंगे उसे सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और जूनियर ट्रेनी की बात कर रहा हूँ, वही सेम अगर बात करते हैं फील्ड असिस्टेंट के, तो उसमें आप लोगों को फर्स्ट में रिटन टेस्ट देना होगा, उसके बाद आप लोगों का फिजिकल जो टेस्ट होगा वो होगा, उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। पर ये जूनियर ट्रेनी में आप लोगों को कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इज द फील्ड असिस्टेंट ट्रेनी के लिए मैंने बता दिया, जैसे कि रिटन टेस्ट होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है। और जो यहाँ पे PWD कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होगा। एंड रिटन टेस्ट का डेट जो है उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया है, दैट्स 9 जुलाई 2017। तो आप लोग इससे पता लग सकता है कि विजय स्टील कितनी जल्दी में है और कितनी जल्दी रिक्रूटमेंट आप लोगों को करने वाली है। सो आप लोग ध्यान से प्रिपरेशन कीजिए, मेरे साथ रहिए, मैं जरूर से जरूर आप लोग की हेल्प करूंगा। नेक्स्ट, द इंपॉर्टेंट थिंग इज द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, मींस व्हाट हाउ द पैटर्न इज द एग्जामिनेशन, हाउ यू हैव टू फॉलो इट। सो फर्स्ट थिंग, द जूनियर ट्रेनी का सिलेबस आप लोग देखिए।
जूनियर ट्रेनी के लिए 2 सेक्शन होंगे। फर्स्ट सेक्शन जो होगा वो एप्टीट्यूड सेक्शन होगा और सेकंड सेक्शन जो होगा वो टेक्निकल सेक्शन होगा। तो एप्टीट्यूड सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, 2 सेक्शन आपके पास होंगे। तो चलिए देखते हैं कि एप्टीट्यूड सेक्शन में क्या होगा। एप्टीट्यूड सेक्शन और फील्ड असिस्टेंट ट्रेनी के लिए 2 सेक्शन होंगे, एक होगा एप्टीट्यूड सेक्शन और होगा फिजिकल टेस्ट। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सब कुछ होगा, पर इसमें जो टेक्निकल सेक्शन फील्ड असिस्टेंट ट्रेनी में नहीं होंगे। ठीक है, आप लोगों के जूनियर ट्रेनी में टेक्निकल सेक्शन होंगे पर फील्ड असिस्टेंट ट्रेनी में कोई नहीं होंगे टेक्निकल सेक्शन, क्योंकि ये 10th पास बच्चों के लिए है। तो एप्टीट्यूड सेक्शन में जो जूनियर ट्रेनी और फील्ड असिस्टेंट ट्रेनी दोनों के लिए सेम होगा। फर्स्ट जो एप्टीट्यूड सेक्शन होगा वो एप्टीट्यूड सेक्शन को हम लोग 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, सेकंड इज रीजनिंग सेक्शन, थर्ड इज लैंग्वेज सेक्शन, दैट्स इंग्लिश और तेलुगु। एज कोई भी आप चूज कर सकते हैं, इंग्लिश सेक्शन और लैंग्वेज सेक्शन। जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे उसी के अनुसार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो इंग्लिश या तो तेलुगु। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इन जीके और करंट अफेयर्स आपको पूछा जाएगा। ये 4 सेक्शन, टोटल एग्जाम टाइमिंग होंगे 2 घंटे के, मींस 120 मिनट्स। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। टोटल क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली मींस 150 होंगे। ठीक है, वो 200 से 150 के बीच में वेरी कर सकता है, कोई उन्होंने डिटेल नहीं दिया है, पर मैं अपने अनुसार से बता रहा हूँ कि 150 के अराउंड होंगे। और कोई सेक्शनल कटअप नहीं होगा फॉर डिफरेंट एप्टीट्यूड सेक्शन एंड टेक्निकल सेक्शन के लिए, कोई सेक्शनल कटअप नहीं होगा, टोटल ओवरऑल स्टेट कटअप होगा। ठीक है, तो चलिए अगर क्वांटिटेटिव सेक्शन की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव सेक्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो होंगे ये सारे होंगे, आप लोग देख लीजिए। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, ट्रेंड्स, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके क्वेश्चंस आप सोचिए कि नहीं आएंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सबसे लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आप मानिए कि क्लास 10th लेवल के क्वेश्चन के जो होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं कि बुक्स के बारे में, जो बुक्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए जो बुक फॉलो कर सकते हैं वो आप लोग या तो एस चांद की जो बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की वो फॉलो कर सकते हैं, आर्यन की बुक फॉलो कर सकते हैं, या तो सागिर अहमद की एक बुक आती है वो फॉलो कर सकते हैं, या तो क्यूके अहमद की बुक भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। और एक मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन जो क्वेश्चन लेवल होगा वो क्लर्क जो एग्जामिनेशन होता है, बैंक क्लर्क की एग्जामिनेशन, उसके लेवल का होगा। सो आप लोग प्रीवियस ईयर के बैंक क्लर्क का जो एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारी चीज़ों के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स और जो इंग्लिश सेक्शन है, सबके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर्स बैंक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग को सक्सेस मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं सिलेबस क्या क्या होगा, आप लोग ध्यान से देखिए सारे सिलेबस को। एंड नेक्स्ट सेक्शन इज इंग्लिश एंड तेलुगु सेक्शन। तो इंग्लिश और तेलुगु सेक्शन की बात मैं बता दूं, इंग्लिश और तेलुगु में जो होगा, इंग्लिश में मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिनोनिम सिंटोनिम से हो सकता है, कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, स्पेलिंग से पूछे जा सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आएंगे। और ग्रामेटिकली में स्पेशल आप लोग आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वर्ब, टेंस के बारे में कुछ जानकारी ले ले, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे। और पैसेज से क्वेश्चन एक आ सकता है। और बुक्स जो आप लोग रिकमेंड करूंगा मैं, वो बुक्स है आप लोग हाई स्कूल ग्रामर की कोई बुक रिकमेंड यूज कर सकते हैं, या तो ढिल्लन की बुक या तो लुसेंट की बुक आप लोग यूज कर सकते हैं, सारी बुक अच्छी है। और तेलुगु सेक्शन के जो स्टूडेंट्स है उसके लिए मैं बता दूं, आप लोग बेसिक ग्रामर जो है तेलुगु का वो पढ़ लीजिएगा। और तेलुगु से रिलेटेड कुछ मतलब ग्रामेटिकल थिंग्स मैक्सिमम आएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आएगा। इसके लिए तेलुगु भाषा व्याकरणों की जो बुक आती है, जो विक्रम एडिशन की बोर्ड, विक्रम एडिटोरियल बोर्ड की जो बुक आती है, वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स और जीके सेक्शन के बारे में बता दो। करंट अफेयर्स जो है मैक्सिमम हिस्ट्री से और ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन। हिस्ट्री सेक्शन से आप लोग बस छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे जाने के चांसेस है। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी इंडियन नेशनल मूवमेंट आप लोग पढ़ दीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री में बस ओरिजिन, हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो संस्कृति, या तो ऋग्वेद, कौन कौन से वेद है, क्या है क्या नहीं, वो सब बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। और आप लोग जो हैं और हिस्ट्री में जैसे वाइसराय कौन है, कौन आया था, और इंडियन नेशनल मूवमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी ये सब पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट जो है प्लेनेट, सॉयल, रॉक्स, विंड, फॉरेस्ट और रिवर के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। इंडियन पॉलिटी में नॉर्मल छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे, मैंने जो अपलोड किया है देखिए आप लोग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन और हिस्ट्री के क्वेश्चन, अगर आप लोग उसे कर लेते हैं तो आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज दैट करंट
करंट अफेयर सेक्शन, इसमें जो है आप लोग बैंकिंग क्रॉनिकल या तो प्रतियोगिता दर्पण की बुक आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड द थिंग इज़ दैट कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे, मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे वो जो है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन, फेमस जो एग्रीमेंट हुए हैं, कोई फेमस बुक्स हैं जो उसके ऑथर्स, नोबेल प्राइज, इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो है रिसेंटली जो हुए हैं, अपॉइंटमेंट कौन कौन से हुए हैं, या तो कोई सीईओ जो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट हुए हैं वो, या तो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। एंड जूनियर ट्रेनिंग के सिलेबस के बारे में बता दूं, उसके जो सिलेबस टेक्निकल सेक्शन का सिलेबस है, 3 पोस्ट अलाउड है। सॉरी 3 डिसिप्लिन अलाउड है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन